यूकेजी के हैं। सर, सवाल आपसे यही कि चूंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस अब पूरी तरह से आमने सामने आ चुकी है, मदरसों में जो गैर मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ना सिर्फ आज से, ऐसे में कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने सुना, सीधे तौर पर कहना है कि पिछले 3 साल से हम खुद इस पूरे मामले पर यहाँ पर उठा रहे थे इस पूरे मामले को कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है देवभूमि में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी चुप रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी लापरवाही, भारी लापरवाही बीजेपी की मानी जा रही है। सवाल आपसे यह कि यूकेडी कैसे देख पा रही है, क्या एक बड़ी लापरवाही बीजेपी की हुई है, और अगर हुई है तो आगे कैसे सुधारा जा सकता है इस तरह के मामलों को? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं हिंदी खबर को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे इशू को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है जिससे जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सम्मानित प्रियांशु कानूनगो देहरादून आते हैं और वो मदरसों का औचक निरीक्षण करते हैं। उन्हें मिलता है कि मदरसों में हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताएं उन्होंने वहां देखी। उन्होंने देहरादून में तत्काल सभी विभागों के साथ बैठक करी, 12-14 विभागों से, और उन्होंने उस अनियमितताओं पर चर्चा करी। और विभागों के विभागाध्यक्षों का यह कहना कि डीएम कार्यालय द्वारा मैपिंग में हमको जो है सहयोग न करने के कारण इस तरह की लापरवाहियां हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने तमाम डीएमओ को तलब किया और 6 डीएमओ को 7 तारीख को बुलाया है और 7 डीएमओ को 10 तारीख को बुलाया है। और उन्होंने कहा है कि यदि कोई जिला अधिकारी इसमें लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, उत्तराखंड का बाल संरक्षण विभाग क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी। केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी भाजपा के हैं और उत्तराखंड राज्य आयोग के अध्यक्ष भी भाजपा के हैं। ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लापरवाही चूक है या सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड की जनता को यह एहसास कराना है कि उत्तराखंड के अंदर एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं के बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाकर कहीं धर्म परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इतना बड़ा तंत्र, और मजे की बात देखिए कि जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जो खबर है इसकी जो सही पुष्टि की जाए तो इसमें यह निकल कर आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समुदाय के ऊपर हमलावर है, दूसरा उसी समुदाय का जो अध्यक्ष है, जो मदरसे चलाते हैं, जिनके अंडर में मदरसे हैं, और वो तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको समान दृष्टिकोण से देखा है। तो हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या तो देवभूमि में एक ढोंग करना बंद करे या फिर समानता का जो भारतीय संविधान में सबको अधिकार है, यदि उसके तहत एक समाज विशेष के लोगों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो फिर ये नौटंकी बंद करें कि उत्तराखंड में इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा यह कहना है कि यदि ये अनियमितताएं सुनियोजित तरीके से जानबूझकर की गई हैं तो इस पर न सिर्फ जिला अधिकारियों पे, समाज कल्याण के तमाम अधिकारियों पे, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिनकी घोर लापरवाही के कारण। सर, एक बड़ी लापरवाही बीजेपी की तरफ से हुई है। बीजेपी से इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी जो विपक्ष की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि प्रदेश में हम शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, धरातल पर कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आ रही है कि मदरसा में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं, जो हिंदू छात्र हैं, उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, उन्हें दीनी तालीम दी जा रही है, तो क्या आपकी नजर में ये सही है? देखिए, मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूं, अभी मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में विश्वास रखती है। 60 सालों में हमारे जो कलीग थे दूसरे, कांग्रेस ने यहाँ राज किया और उन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, मेन स्ट्रीम से वो कट गए। मदरसों को का आधुनिकीकरण अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और उनका ये दृष्टिकोण है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने मदरसों के जरिए से वोट बैंक बनाया था मुसलमानों को। आज मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करके उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम मदरसों में जो मुख्य धारा से कटे हुए मेन स्ट्रीम से जो बच्चे कट गए थे और कांग्रेस ने उन्हें वोट बैंक बनाया था, महज उन्हें वोट बैंक बना करके उनका तुष्टीकरण किया था, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ करके वोट बैंक की धारणा से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, आप सब जानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हैं। और ये जो धार्मिक जो बात कर रहे हैं, धर्म उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना उसमें जरूरी है। बाकी पूरा जो 24 घंटे जो 6 घंटे पीरियड होते थे, उसमें सब में वो धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी। आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ, लेकिन देखिए सही सवाल तो लगातार इस तरह की जो विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है, इसलिए भी उठने लाजमी हो जाते हैं। ठीक है, मुफ्ती शमूल कासमी जी, आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है सर? मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि प्रियांक जी ने क्या बाल संरक्षण आयोग की क्या चिंताएं हैं। पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं, सरकार का दृष्टिकोण है कि उन्हें ना तो हम, अगर हमारे संज्ञान में ये आता है कि उन्हें उर्दू या अरबी पढ़ाई जा रही है तो फौरन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। हम अनियमितताओं से समझौता नहीं करते। ये सरकार पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी सरकार है, ये जनता के सामने जवाबदेह है। मैं कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ कि बाल संरक्षण आयोग जिन जगहों पे गया है उनकी चिंताएं अपनी जगह पे हैं और उनका मामला अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से है। ये पूरी जिलाधिकारियों की जो टीम है वो उसमें आती है, वो उन्हें क्या जवाब देते हैं तब आप कोई अपनी बात करिए। आप पहले मालूमात हासिल करिए, तब आप अपना वक्तव्य दीजिए। बाल संरक्षण आयोग ने किन बिंदुओं पर ये नाराजगी का इजहार किया है, पहले उसे तो समझ लीजिए। उनका मदरसों के ऊपर उनका कोई उनका एतराज नहीं है, उनका हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है लेकिन सर बात सुनिए, अगर विपक्ष इस तरह के सवाल उठा भी रहा है तो इसके पीछे भी तो मुख्य वजह है ना। चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, पहले बात सुन लीजिए सर, पहले नहीं सर, वोट बैंक इनका खिसक रहा है, ठीक है, उनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए वो इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन बाल संरक्षण आयोग की तरफ से कई बार औचक निरीक्षण मध्य प्रदेश के मदरसों में किया गया, छत्तीसगढ़ के मदरसों में किया गया, बिहार के मदरसों में किया गया। वहां इस तरह की स्थिति पाई गई है जहां पर गैर मुस्लिम जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जब वो पढ़ाई की जाती है तो इस्लाम की जो दीनी तालीम है वो वहां पर पढ़ाई जाती है मदरसों को लेकर। और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था कि अवैध मदरसों में किस तरह की गतिविधि वहां पर देखने को मिल पाई थी, यही वो कंसर्न लेवल है जो विपक्ष यहां पर उठा रहा है। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत पारदर्शी है, बहुत ट्रांसपेरेंस है, और सरकार जो हमारी सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो मदरसे का पाठ्यक्रम है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंसी उसमें है, क्यों आप लोगों को दिक्कत, ये सवाल यहाँ पर मुफ्ती जी पूछ रहे हैं। ठीक है सर। रितु जी, सवाल हमारा खड़ा करने का नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है, इन्हीं के द्वारा राज्य आयोग गठित किया गया है। अगर वहां पर हिंदू बच्चों को उर्दू की तालीम दी जा रही है और अगर ये अनियमितता है तो इसमें डीएम दोषी कहां? इनका आयोग क्यों नहीं बर्खास्त होता? इनका जो है राज्य आयोग क्यों नहीं बर्खास्त होता? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? लेकिन शांति प्रसाद जी, मुफ्ती जी तो कह रहे हैं कि उर्दू की तालीम नहीं दी जा रही, और अगर उर्दू की तालीम दी जाती है तो उस दौरान एक बड़ी कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी से जो नैरेटिव यहाँ पर सेट किया जा रहा है धरातल पर, वो बेबुनियाद है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी समाज में गंदगी फैलाती है उस पर जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी की क्यों चुप्पी है? अभी तो चुनाव में आप भी बोलते हो कि उन्माद मचाने की बात करते हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात नहीं है तो इसका विरोध जिला अधिकारी क्यों नहीं आपके अध्यक्ष पर कार्रवाई होती? आपके अध्यक्ष के द्वारा ये लापरवाही की गई है। क्यों समाज में उन्माद फैलाने की बात करते हो? टीवी चैनल पे कुछ और बोलते हो, समाज में कुछ और बोलते हो। अगर उत्तराखंड जैसी देवभूमि की शांत वादियों में सामाजिक उन्माद फैलाने की बात होगी तो ये बर्दाश्त ठीक है। बुटोला जी अपनी बात रखिए सर। देखिए, निश्चित रूप से जो शांति भट्ट जी ने कहा उनकी बातें बिल्कुल तर्कसंगत है, सही बातें वो कह रही हैं। और भाजपा के जो प्रवक्ता है जिस तरह की बातें वो दूसरों से कह रहे, मैंने कहा जवाब दिए किसकी है रितु जी? जवाब दिए इसमें सरकार की है।
और ये बाल आयोग के जो अध्यक्ष है उन्होंने